अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज चैप्टर नंबर 8 से हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे और बुक यूज़ कर रहा हूँ मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बाय मैट्स उर्सरे। क्वेश्चन नंबर 7 और चैप्टर 8 है जॉइंट कास्ट एलोकेशन। क्वेश्चन 7 में ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कास्ट पूछी गई है आपसे। Allocation of joint cost to three products by relative weight। इस चैप्टर के और जितने क्वेश्चन हैं जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं, उन क्वेश्चंस में आप देखें तो आपको फैक्टर पॉइंट्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। जितने भी क्वेश्चन थे वो या वेट बेसिस पे थे या फिर कॉस्ट बेसिस पे एलोकेशन कही गई आपको, या फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट और हाइपोथेटिकल कास्ट की बेसिस पे एलोकेशन कही गई। इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपको कहा गया कि allocation of joint cost by relative weights, the product engineering staff of Pyramid company prepared the following analysis for relative weights for cost elements in manufacturing of joint product A, B and C in department 10। तीन प्रोडक्ट हैं ए बी एंड सी और उनके रिलेटिव वेट की बेसिस पर एलोकेशन करके दी। जबकि आपको तीन प्रोडक्ट के नेम दे दिए गए, आउटपुट फॉर ईच यूनिट ऑफ मटेरियल इनपुट्स, जितना मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, ये इनपुट मटेरियल जो है उसकी एक फैक्टर दे दिए गए। एक यूनिट का आपको आउटपुट फॉर ईच यूनिट ऑफ मटेरियल इनपुट। आप अगर मटेरियल इनपुट करते हो तो आपको एक यूनिट से एक मटेरियल इनपुट से आपको 3 का आउटपुट मिलेगा। 4 आउटपुट और 2 आउटपुट आपको कहेगा, यानी 2 यूनिट 4 यूनिट और 3 यूनिट 4 यूनिट एंड 2 यूनिट्स। फिर कहा गया आउटपुट फॉर ईच आवर ऑफ लेबर क्यू टाइम। अब आपको टाइम दे दिए गए लेबर टाइम के, ए अगर 3 यूनिट्स मटेरियल से यहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो इसका टाइम जो होगा 1 घंटा लगेगा। बी के लिए 1 × 1/6 लगेगा, 6 के लिए 1/6 लगेगा। ये हमारे पास लेबर क्रू टाइम दिया गया। तो इसका मतलब है मटेरियल फर्स्ट डाटा की बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे, लेबर सेकंड डाटा की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। और फैक्टर हेड देख लें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसी चीज़ ने ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया। यहाँ कहा गया द इंजीनियर्स डिटरमिन दैट ट्वाइस एज मच वेट शुड बी गिवन टू टाइम स्पेंड। जब टाइम स्पेंड की बात आएगी तो आप इसे 2 का फैक्टर पॉइंट देंगे फैक्टर हेड में। प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर द सेम टोटल वेट, प्रोडक्ट ए और बी का सेम टोटल वेट है एंड द शेप, बट प्रोडक्ट सी इज इन टोटल ट्वाइस एज हैवी एंड ट्वाइस एज बल्की। और प्रोडक्ट सी जो है ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी से वेट बेसिस पर हाई है, ज़्यादा है, वेट और शेप दोनों में ट्वाइस है। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ए 1 है, प्रोडक्ट बी भी 1 है, तो सी 2 हो जाएगा इसका फैक्टर पॉइंट। ये तीन आपके पास डाटा गिवन है। जॉइंट कास्ट देख लें जिसे हमने लोकेट करना है। 580 टोटल है, मटेरियल पे आपको $220, $20,000, लेबर $190,000, फैक्टर हेड $170,000। ये तो टोटल कास्ट दे दी गई। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या होगा, पहले आपने फैक्टर पॉइंट मीन्स के मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री और हेड को कंबाइन करके कास्ट की रेशो सर्च करनी होगी, जिस बेसिस पे हम कास्ट को एलोकेट कर सकें, जो हमारे पास नहीं है गिवन। यानी मटेरियल तो है लेकिन 3 प्रोडक्ट की रेशो नहीं है, लेबर है 3 प्रोडक्ट की रेशो नहीं है, फैक्ट्री हेड है 3 प्रोडक्ट की रेशो नहीं है। ये काम अब हमने करना है। तो इसके लिए काम ये करना होगा कि आप सबसे पहले एज अ होल कंपोजिट रेशो फाइंड कर लें। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि
कंपोजिट कास्ट रेशो। पहला काम मैं ये करूँगा। अच्छा, कंपोजिट कास्ट रेशो फाइंड करूँगा और मेरे पास सबसे पहले फैक्टर जो है वो है मटेरियल कास्ट दे दी गई है, दूसरा है लेबर, तीसरा है एफओएच। तीन कास्ट मेरे पास कास्ट एलिमेंट्स गिवन है, कास्ट कंपोनेंट्स गिवन है। अब इसके लिए आप मटेरियल की कास्ट देखते हैं तो बुक में हमें कास्ट दी गई है, आप देख सकते हैं 220, तो मैं लिख लूँगा 220। ठीक है, लेबर की कास्ट 190,000, एफओएच की कास्ट 170,000। ये तीन कास्ट गिवन है। जब आप इन्हें टोटल करते हो तो ये बनती है 580 जो कि गिवन है। अच्छा, अब बात यह है कि हमने तो इनकी एक परसेंटेज लेनी है जो हम काम कर रहे हैं, तो मैं एक परसेंटेज फाइंड करूँगा। परसेंटेज के लिए बहुत इजी एक फार्मूला है आपके पास कि आप ये काम किया करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास 220 मटेरियल की कास्ट है, और जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, आप obtained मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100 करते हो तो रेशो आ जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे, मटेरियल की वैल्यू obtained वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइडेड बाय आप कर लेंगे 580,000। ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया कि आप मार्क्स जब रेशो फाइंड करते हो तो यहाँ वही रेशो लगेगी। आप कहते हो obtained मार्क्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मैं वही रेशो लगा दी मैंने। तो ये फर्स्ट की रेशो मैंने लिख दी। अगर आप ये काम करें तो फर्स्ट आपके पास 37 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसे 38 कर दूंगा, 38%। सेकंड आप यही काम करेंगे 190,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 580 और रेशो आ जाएगी 33। नेक्स्ट आप अगर यही कैलकुलेशन करें तो रेशो आ जाएगी आपके पास 29। ठीक है, ये रेशोज़ आप यहाँ कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो हमने कंपोजिट रेशो तो फाइंड कर ली, ये हमें हेल्प आउट करेगी फर्दर कैलकुलेशन में। अब दूसरा काम करते हैं, मटेरियल का फैक्टर पॉइंट चेक करते हैं। मटेरियल फैक्टर पॉइंट, मटेरियल फैक्टर पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने जो मटेरियल यूज़ किया, इनपुट में जो मटेरियल हमारा रहा, उसका परसेंटेज में अगर हम पर यूनिट फैक्टर एग्जामिन करें, पर यूनिट रेशो चेक करें तो क्या रहेगी। क्योंकि हमारे पास टोटल है तो हम पर यूनिट को फिर ले जाएंगे, कंबाइन करके एलोकेशन में ले जाएंगे। तो हमारे पास अभी कंबाइन तो नहीं है फैक्टर पॉइंट, पहले हम क्योंकि कास्ट की जो आपको फैक्टर्स दिए गए क्वेश्चन में वो ईच इंडिविजुअल है, तो हम ईच एंड इंडिविजुअल मींस फैक्टर पॉइंट पहले चेक कर लेते हैं। और फैक्टर पॉइंट 100 में 1 रेशो है, ये फैक्टर पॉइंट है। तो टोटल हम नहीं जा सकते, पहले हम स्टैंडर्ड एग्जामिन करेंगे फिर एज अ होल बजट की तरफ जाएंगे। तो हमें कहा गया कि आपके पास तीन मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मटेरियल लगाया है, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। ये आपके पास तीन आ गए। और अगर ऐसा करें यहाँ, क्योंकि हम टाइटल देंगे तो मैं इन्हें नीचे लिख देता हूँ, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी। अब अगर मैं देखूं कि इनकी रेशोज़ क्या हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है या नहीं है। ये देख रहे हैं 3:4:2, तो ए प्रोडक्ट जो है ये आपके पास आ रहा है 3 पे, बी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है 4 पे, सी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है 2 पे, जो ऑलरेडी इनपुट गिवन है पर यूनिट। अब हम जो कैलकुलेशन हमारी होगी, हम ये देखेंगे कि ये जो 3, 4 एंड 2 हमारे पास मटेरियल फैक्टर पॉइंट है, ये टोटल करें तो कितने होते हैं। यहाँ भी रेशो चाहिए ना, तो इनको टोटल करें तो 3, 4, 7 एंड 2, तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 9। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल 9। अब इस बेसिस पे हम रेशो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लें, आप यहाँ एक रेशो निकाल लें, रेशो या परसेंटेज, परसेंटेज कर लें। परसेंटेज कैसे होगी, वही फार्मूला होगा आपका
जो मैंने पहले लगाया परसेंटेज का फार्मूला कि 3 × 100 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 3 × 100 डिवाइडेड बाई 9। तो पहली रेशो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ तो यहाँ चेक कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए काम। ये काम करना है 3 × 100 and 100 डिवाइडेड बाई 9। तो ये पहली रेशो हमें मिल रही है। फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई विद 100 300 और टोटल आपके पास 9 है। तो ये आपको 9 का रिज़ल्ट दे रहा है। इसे चेक कर लेते हैं, रीचेक करें इसे। ये हो जाएगा। दोबारा अगर मैं कर लूँ कि हम सही जाएं, गलती ना हो। हमारे पास कितनी वैल्यू है? 3 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 टोटल। ये आ रहा है 33%। तो ये मैं चेक कर लूँ, यहाँ तो 33 आते हैं मेरे पास। पहला हमने रिज़ल्ट ले लिया और वो आ रहा है 33%। ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकंड, जो कि है 4 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 9। सेकंड अगर कैलकुलेटर यूज़ करें तो 45%। थर्ड जो कि 2 मल्टीप्लाई विद 100 डबल ज़ीरो लगा दूंगा डिवाइडेड बाय 9। ये अगर चेक करें तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है 22%। ये देखें काम क्या हुआ कि फैक्टर पॉइंट हमारे पास थे 3। ये इनपुट दिया गया था, इस बेसिस पर हम अल्टीमेट रेशो देख रहे हैं। और अल्टीमेट रेशो ये है कि ये 3 4 और 2 जो है 100 में से ये अगर ऐड कर लें तो ये 100 हो जाएंगे। 33 45 एंड 22 तो 100%। तो हमने इनकी परसेंटेज फाइंड कर ली। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप कास्ट की रेशो के साथ। कास्ट की एक रेशो हम फाइंड कर चुके हैं, कंपोजिट कास्ट रेशो। मटेरियल की रेशो 38 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लाई होगा 38% के साथ। 44 मल्टीप्लाई होगा 38% के साथ, क्योंकि मटेरियल की रेशो 38 आ रही है। 22 मल्टीप्लाई होगा 38% के साथ। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। जब मैं कास्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अब फैक्टर पॉइंट आते हैं, मटेरियल का पॉइंट फैक्टर आ जाते हैं, जो क्या आते हैं 13। सेकंड में आ जाएगा 17 और फिर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 8। ये कैलकुलेशंस मैंने इसीलिए ही की ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और हम एक अच्छा लेक्चर या अच्छी वीडियो बना सकें। अदरवाइज़ यहाँ कैलकुलेशन में आए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ साथ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। और ये मैंने फाइंड किया कि मटेरियल पॉइंट फैक्टर, ठीक हो गया। तो कंपोजिट कास्ट रेशियो पहले फाइंड करेंगे, फिर मटेरियल का पॉइंट फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर लेबर का पॉइंट फैक्टर फाइंड करेंगे। लेबर पॉइंट फैक्टर, लेबर पॉइंट फैक्टर का भी यही फार्मूला होगा। पहले लिख लेंगे मटेरियल ए, फिर मटेरियल बी, मटेरियल सी, सॉरी यूनिट्स प्रोडक्ट सी। क्वेश्चन में आ जाएं तो मटेरियल के आपको लेबर का कहा गया 1/1/6 1/1/6, ये आपके पास इनके इनपुट्स हैं। तो अब मैं अगर लेबर में आ जाऊं तो लेबर का है 1
और 1/1/6, ठीक है। थर्ड ये है 1/1/6। अच्छा टोटल करें, 3 2/6 ऐसे हो जाएगा ना, 3 और 2/6, ये टोटल है। इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, वही कैलकुलेशन लगाएं। क्या काम करेंगे, 1 × 100 डिवाइडेड बाई 3 × 2/6, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। फर्स्ट जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है ये आ जाएगी 30%। सेकंड परसेंटेज हमारे पास आएगी 35%। और लास्ट परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 35%। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके पास ये रिज़ल्ट आएंगे। ये हो गया, ये तो 100% ही बनाई है हमने, और ऐड करें तो 100 ही होना चाहिए। यही फार्मूला लगाऊंगा, नेक्स्ट मूव करूंगा, मैं फैक्टर पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं लिखूंगा परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट, परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट। हम परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं। पहली परसेंटेज आई 30%, 0.30 मल्टीप्लाई कॉस्ट। अब आ जाए कास्ट की रेशो, नहीं देखें क्या रेशो फाइंड की, 33% सेकेंड लेबर कास्ट है, ये चेक कर सकते हैं आप, 33%। ठीक है, तो ये रेशो यूज़ होगी। इसका ये मतलब हुआ 0.33, 0.35 मल्टीप्लाई विथ 0.33, 0.35 मल्टीप्लाई विथ 0.33। ये हो गया परसेंटेज और कॉस्ट की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट फैक्टर, सॉरी लेबर पॉइंट फैक्टर। और ये रिजल्ट्स अगर ले लें, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.33 विद 0.30, तो फर्स्ट आ जाएगा रिज़ल्ट मेरे पास 10, सेकंड रिज़ल्ट आ जाएगा 11.5, थर्ड रिज़ल्ट मेरे पास बन जाएगा 11.5, सेम होगा। टोटल कर लें 33 आ जाएगा, 38 मटेरियल का, 33 टोटल, और लेबर के पॉइंट फैक्टर भी हम ले चुके हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। अच्छा, ये जो आपका हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, ये थोड़ा सा है डिटेल है, मैंने पहले आपको कहा, इसको समझना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन जब स्टार्ट होगी, फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास पॉइंट फैक्टर हम ले रहे हैं। पॉइंट फैक्टर कैलकुलेशन है, तीनों पे ही पॉइंट फैक्टर काम किया हमने। तो ऐसा करें कि हम देखते हैं करना क्या है। देखें, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड जब काम होता है तो दो टाइप दिए गए। एक आपको कहा गया कि मटेरियल प्रोडक्ट ए बी सी जो है वो लेबर टाइम की बेसिस पर भी पॉइंट फैक्टर दे रहा है, और इसी तरह रिलेटिव साइज़ की यानी शेप की बेसिस पर भी उसके फैक्टर आप फाइंड करेंगे। यानी यहाँ तीन प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन में टाइम बेसिस भी कैलकुलेशन होती है, कास्ट की एलोकेशन होती है, टाइम को भी कास्ट दी जाती है जो टाइम लगता है, और साथ साइज़ पे भी काम होता है तो उसको भी आप एलोकेट करेंगे, वहाँ भी एलोकेशन जानी चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि टाइम के लिए अलहदा कैलकुलेशन होगी और रिलेटिव साइज़ की अलहदा कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ फिर हमारे पास इसके जो टेबल बनेगा ये कुछ चेंज होगा, तो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने टेबल डिज़ाइन कर लिया, और अब
हम ये करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड के प्रोडक्ट देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 प्रोडक्ट मूव हुए, ए, बी और सी काम हुआ इन प्रोडक्ट्स पे। इन प्रोडक्ट की अगर पहला काम हम करेंगे टाइम बेसिस पर, लेबर टाइम, और दूसरा काम हम करेंगे रिलेटिव साइज़। ये आप मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ टाइम और रिलेटिव साइज़, ये क्वेश्चन में देख लें। फैक्ट्री ओवरहेड की स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, द इंजीनियर्स डिटरमिन दैट ट्वाइस एज मच वेट शुड बी गिवन टू टाइम स्पेंड, ट्वाइस कहा गया टाइम स्पेंड को। और अगर आप प्रोडक्ट ए बी और द सेम टोटल वेट, अब वेटेज की बात आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इस पे ए और बी का सेम और सी का ट्वाइस। तो पहले हम काम करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का पावर फैक्टर पॉइंट फाइंड करते हैं हम लेबर टाइम के बेसिस पर, और दूसरा हम फैक्टर पॉइंट रिलेटिव साइज़ की बेसिस पर। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ टाइम बेसिस ABC। ABC में आपको कहा गया कि अगर लेबर टाइम के बेसिस पर देखें तो लेबर टाइम कितने हैं आपके पास, 1 1 × 1/6 1 है, और फिर 1 × 1/6 है, लेबर टाइम कहा गया ना, और फिर यही होगा 1 × 1/6, ये आपके पास लेबर टाइम है। हम ऑलरेडी लेबर टाइम की रेशो फाइंड कर चुके हैं, जो अभी की थी लेबर टाइम की रेशो, जो कि आई थी 30 35 एंड 35। तो ये हो जाएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ 30% आया था, और 35% रेशो वही चलेगी परसेंटेज, और 35% ये रेशो हो गई। टाइम बेसिस और लेबर टाइम ही चलेगा यहाँ। अब आप क्या कर रहे थे, जब फैक्टर आता था तो आपको यहाँ कहा गया फैक्टर जो है वो ट्वाइस है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, ट्वाइस कहा गया। अब इसका हम रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा जो कि फैक्टर पॉइंट होगा। तो ये आ गया फैक्टर पॉइंट 60% यानी 0.60 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 70%, तीसरा आ जाएगा 70%। ओके, ये हम यहाँ फैक्टर पॉइंट ले चुके हैं। अगर मैं ये टोटल करूँ तो कितने हो जाएंगे, 200, और ट्वाइस का ही कहा गया था। ये अगर टोटल करें तो 100 मल्टीप्लाई विथ 200 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई विथ 2। फैक्टर पॉइंट हम टाइम बेसिस पे ले रहे हैं। अब इनको आप परसेंटेज में भी लग सकते थे, 0.60 0.7 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2 पे चला जाएगा, ये ऐसे भी जा सकते हैं। अब जाएंगे रिलेटिव साइज़। दो हैं फैक्ट्री ओवरहेड के मेन एलिमेंट्स, रिलेटिव साइज़। अच्छा, रिलेटिव साइज़ में देखें आपको कहा गया कि प्रोडक्ट ए जो है ये 1 है, प्रोडक्ट बी भी 1 है, प्रोडक्ट सी ट्वाइस है। ठीक है, इसका रिलेटिव साइज़ ज़्यादा है, शेप और बल्क में ज़्यादा है ये, तो ऐसे ही कर लेंगे। अब इनकी परसेंटेज चेक करनी होगी मुझे, क्या परसेंटेज बनेगी रिलेटिव साइज़ की। रिलेटिव साइज़ की मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, वैसे ही हम रिपीट कर रहे हैं, कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं है। तो कैसे आप परसेंटेज निकालेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 2 3 एंड 4, टोटल 4। परसेंटेज कैसे बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाई 4, 1 मल्टीप्लाई विद 100, 100 डिवाइडेड बाई 4, कितनी हो जाएगी परसेंटेज। इसकी अगर हम कैलकुलेशन लें तो 25 हो जाएगा। दूसरा भी ऐसे होगा, डिवाइडेड बाई 4, 25%। थर्ड 2 मल्टीप्लाई विद 100 तो 200 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा
50% बनेगा। और टोटल करें तो कितना हो जाता है 100%। तो 100 ना आए तो गलत जा रहे हैं। ये काम करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो कितना यहाँ आता है। आपको कहा गया कि फैक्टर 60, फैक्टर 70, फैक्टर 70 हमने फाइंड किया 200 हो गया। रिलेटिव साइज़ आपको कहा गया 1, 1 एंड 2 और 25% है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ जो कि हमारे पास रिज़ल्ट्स अगर देखें फैक्टर हेड में तो एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ हमारे पास 1 रहेगा। तो अब हमारे पास परसेंटेज के साथ हमेशा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें प्रीवियस जो मैंने काम किया टाइम बेसिस पर परसेंटेज विद ट्वाइस और रिलेटिव साइज़ में ये कहा गया कि ये मैंने ट्वाइस इसीलिए लिखा। यहाँ अगर आ जाएं आप फैक्ट्री में, मैंने आपको फैक्ट्री को समझें। द इंजीनियर्स डिटरमिन दैट ट्वाइस एज मच वेट शुड बी गिवन टू टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन एज इट गिवन टू साइज़। यानी अगर आप इसमें आ जाएं लेबर वेट में आ जाएं, लेबर टाइम में आ जाएं, तो यहाँ आपके पास ट्वाइस है रेशो। लेकिन आपको फैक्टर पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो सेकंड हमने कैलकुलेशन की रिलेटिव साइज़ की, इसकी रेशो का ट्वाइस नहीं कहा गया। इसका ये मतलब हुआ कि इसकी परसेंटेज में जो रिलेटिव साइज़ के साथ परसेंटेज को हम यानी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 1 होगा। यहाँ तो फैक्टर 2 आया, ये 2 आया, फैक्टर ट्वाइस कहा गया था, यहाँ ट्वाइस नहीं है तो हम फिर 1 ही हमें लेना होगा। मल्टीप्लाई विद 1, मल्टीप्लाई विद 1 एंड मल्टीप्लाई विद 1, ये आपने ख्याल करना होगा। इसीलिए मैंने कहा ये तो कुछ ट्रिकी है, इसमें आप जब तक स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे फैक्टर हेड की तो आपकी कैलकुलेशन ये मुश्किल हो जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, ये तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। टोटल फैक्टर हमें 2 ट्वाइस दिए गए टाइम बेसिस पर और रिलेटिव साइज़ पे हमें एडजस्टमेंट फैक्टर ही नहीं दिया गया तो हम 1 ही लगाएंगे फिर। और ये यूज़ करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट ये आ जाते हैं 25%। ये आ जाएगा, सॉरी टोटल करें तो ये 25, ये भी 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये परसेंटेज है 25 मल्टीप्लाई विद 1 तो 25% और 25%, 25% एंड 50%। टोटल अगर कर लें तो ये कितना हो जाएगा 100%। अब हम टाइम को और रिलेटिव साइज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, हम फैक्टर ले चुके हैं। अब दो फैक्टर्स जो हमारे पास आए, एक 25% आता है, एक 60% आता है। इन दो को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका सम जो है कास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इनका सम कास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके रिजल्ट्स देखेंगे फैक्टर पॉइंट आ जाएंगे फैक्टर हेड के। अब बात यह है कि क्या फैक्टर हेड की रेशो को अगर देखें, क्या रेशो है हमारे पास, ये डिलीट कर दें, ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास फैक्टर हेड फैक्टर पॉइंट आ गया। बात ख़त्म नहीं हुई, हम फैक्टर हेड फैक्टर पॉइंट को फर्दर लेके जो रिज़ल्ट आए वो हमारे पास हैं 60। हमने फर्स्ट 60 लिया, फिर 25। तो अब क्या कर लेंगे 60 प्लस 25 जो कि हो जाएगा 85। दूसरे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं 70 प्लस 25, 70 प्लस 25 और ये हो जाएंगे हमारे पास 95%। ये भी परसेंटेज में। इसी तरह लास्ट हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं जो कि हैं 70 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। और ये टोटल करें तो 120% ये हो गया। अब एक और हम यहाँ मैं रो लगा लेता हूँ जो कि होनी चाहिए थी टोटल की। टोटल आ रहा है 300, सॉरी ये हो जाएगा 300% टोटल आप कर लें, ये यहाँ रख लें रिज़ल्ट। अब बात यह है कि इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, क्योंकि हमें तो परसेंटेज चाहिए।
परसेंटेज आएगी 300 की, टोटल परसेंट 300 में 85 की, 95 की और 120 की परसेंटेज, उसको कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटेज परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट, ये काम करना है। 300 की परसेंटेज कैसे फाइंड होगी? 85 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाई 300, रिज़ल्ट बन जाएगा 28%। दूसरा काम करूँगा 95 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाई 300, रिज़ल्ट आ जाएगा 32%। तीसरा काम करूँगा 120 का, जो कि 120 पर बन जाएगी 300 और 120 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाई 300 और रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 40%। इनको अगर आप टोटल करें तो ये अब आपके पास रिज़ल्ट आते हैं 100% के, और हमें 100% ही चाहिए था। मल्टीप्लाई करते जाएंगे कास्ट के साथ। कास्ट की रेशो गिवन है एक आपको, और फैक्टर हेड की देखते हैं कास्ट की रेशो क्या बनी थी, 29 बनी थी। 29% यहाँ भी आ जाएगा 29%, और ये हो जाएगा 29%। अच्छा, अब अगर ये कैलकुलेशन लें तो आपके पास फैक्टर पॉइंट आ जाएगा। अब ये सम है, टोटल फैक्टर पॉइंट है, तो फैक्टर हेड का फैक्टर पॉइंट कितना बनता है हमारे पास? 3 9 12, 3 9 एंड 12। नो सॉरी, फर्स्ट 3 नहीं, ये तो 8 होगा, 3 ऊपर आए, 8 16 17 और 12 29 टोटल हो जाएगा। अब हम 3 फैक्टर पॉइंट ले चुके हैं, ठीक हो गया। मटेरियल लेबर फैक्टर हेड, उनको टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल फैक्टर पॉइंट। टोटल फैक्टर पॉइंट में ए बी सी एंड सी, तीन प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लें तो हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और एफ ओ एच है। एफ ओ एच ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये आ गया। मटेरियल लेबर कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये हो गया लेबर, और आ जाए मटेरियल, ये मटेरियल टोटल फैक्टर पॉइंट, ये था मेन जिसके लिए इतना काम करना पड़ा हमें। और अब हम कास्ट के एलोकेशन कर लेंगे। कास्ट एलोकेशन फाइनल कैलकुलेशन है आपके पास। अच्छा, कास्ट एलोकेशन के लिए क्या होगा आपके पास? रेशियो यानी फैक्टर पॉइंट मल्टीप्लाई विद टोटल कास्ट। और फैक्टर पॉइंट वो परसेंटेज है जो नहीं थी, हमने फाइंड की। फैक्टर पॉइंट इज़ अ परसेंटेज, फैक्टर पॉइंट मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट, ये फार्मूला लग जाएगा। 3 प्रोडक्ट हैं ए बी एंड सी। ए के लिए फैक्टर पॉइंट कितना आया हमारे पास? टोटल नहीं किया, तो टोटल यहाँ एक कर लेते हैं हम। टोटल कितना हो जाएगा? 23 एंड 8 31। सेकंड हमारे पास 37.5। थर्ड हमारे पास हो जाएगा 31.5। बस रेशो आ गई है, टोटल कर लें तो यहीं लिख दें इसे, जो कि हो जाएगा 100 होना चाहिए, नहीं होता तो आप गलत जा रहे हो। अब हम कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ए के लिए रिज़ल्ट है 31 मल्टीप्लाई विथ कास्ट, टोटल हमारे पास है 580 एलोकेट होगी।
जो रिज़ल्ट आएगा 179,800। सेकंड सॉरी, बी 37.5 मल्टीप्लाई विथ 580,000 इक्वल करें तो 217,500। लास्ट 31.5 मल्टीप्लाई विथ 580,000, रिज़ल्ट जो कि है 182,700। ये है हमारे पास मेन कैलकुलेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने स्टेप में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि कंपोजिट कास्ट रेशो फाइंड करेंगे। ये मेन आपके पास रिक्वायरमेंट है, ये काम करना होगा फर्स्ट। सेकंड, आप मटेरियल फैक्टर पॉइंट फाइंड करेंगे, मटेरियल फैक्टर पॉइंट, और इसका फार्मूला है परसेंटेज विथ कॉस्ट परसेंटेज। ठीक हो गया। थर्ड, आप ये काम करेंगे लेबर फैक्टर पॉइंट फाइंड करेंगे। आपने ये फाइंड कर लिया विथ कॉस्ट परसेंटेज। थर्ड, फैक्टर फैक्टर ओवरहेड फैक्टर पॉइंट फाइंड करेंगे। इसके दो फार्मूलाज हैं, दो मेथड हैं, दोनों को फॉलो करना होगा टाइम बेसिस पर, रिलेटिव साइज पर। एक रिलेटिव साइज, ठीक है, ये मैं रेड कर देता हूँ। एक आपके पास फैक्टर पॉइंट जो आएगा वो होगा लेबर टाइम बेसिस। ये काम कर लें तो फर्दर आपने सम ऑफ द फैक्टर पॉइंट्स देने हैं। सम ऑफ द फैक्टर पॉइंट्स मैंने सम कर लिया फैक्टर ओवरहेड का, ये रिज़ल्ट आ गया फैक्टर ओवरहेड के जो टोटल रिज़ल्ट है एफ का। इसके बाद आप टोटल एफ मटीरियल लेबर टोटल फैक्टर पॉइंट करेंगे, मटीरियल लेबर फैक्टर ओवरहेड, ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। इन रिज़ल्ट्स को आप कास्ट एलोकेशन में ले आएँ। कास्ट एलोकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लाएं तो आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप किस तरह जब फैक्टर पॉइंट्स ना हों अवेलेबल तो जॉइंट कास्ट एलोकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।